तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 9th क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट से। तो संस्कृत 9th क्लास के लेसन 1 है ये, जिसका नाम है ईश्वर स्तुति है। ईश्वर स्तुति का अर्थ होता है ईश्वर की वंदना यानी प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना। तो सबसे पहले हम इसके पाठ परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में फिर इसमें टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पाठ की जो निचोड़ है, परिचय है उसको। तो हम सबसे पहले पाठ परिचय के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ है, पाठ का नाम क्या है? तो ईशः स्तुति। पाठ का नाम है ईशः स्तुति, मतलब कि ईश्वर की वंदना। कह रहा है कि जो ये पाठ है, इस पाठ में 3 मंत्र विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से देखिएगा आप लोग तो 5 गो मंत्र है, 5 गो पद है, मंत्र ही कहिए 5 गो मंत्र है, जिसमें से 3 गो मंत्र उपनिषद से लिया गया है तथा 2 जो मंत्र है, जो 2 पद है, उसको भगवत गीता से लिया गया है। तो कह रहा है कि इसमें 3 मंत्र विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है तथा 2 पद के रूप में जो 2 पद है भगवत गीता से लिया गया है। कह रहे कि ये उपनिषद कौन कौन सा है भाई? तो तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। जो बुक का पहला पद है उसको तैत्तिरीय उपनिषद दिया गया है। दूसरा का जो पद है उसको बृहदारण्यक उपनिषद लिया गया है तथा जो लास्ट है उसको श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। पर इस पाठ में संकलित मंत्र आनंद स्वरूप परम शक्तिशाली जगत के कण कण में विराजमान परमेश्वर की वंदना करते हुए प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो इसमें मुख्य रूप से परमेश्वर के बारे में कहा गया है। कह रहा है कि उपनिषद एवं भगवत गीता मानव जीवन की सर्वांगीणता के लिए रचित अमूल्य ग्रंथ है, इसका कोई मूल्य नहीं है। उपनिषद में अनेक ऋषि मुनियों के विचार निबद्ध है, मतलब कि निहित है, तथा जो भगवत गीता है उसमें योगेश्वर श्री कृष्ण के महान संदेशों का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद और जो भगवत गीता है जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि ऋषि मुनियों के विचारों का संकलन किसमें है? तो उपनिषद में, तथा श्री कृष्ण के द्वारा जो दिया गया महान संदेश है उसका संकलन किसमें है? तो भागवत गीता में। करे कि आगे कि उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं, लेकिन भगवत गीता तो केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करता है। स्पष्ट यहाँ कर दिया गया है। लेकिन दोनों स्थानों पर परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता देखी जाती है। दोनों में सर्वसंपन्नता देखी गई परमात्मा की ही। इस पाठ में उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रार्थना की गई है। तो ये हुआ पाठ परिचय। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला क्वेश्चन है कि केन सह तान् निर्वर्तन्ते, केन सह तान् निर्वर्तन्ते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनसा। पढ़िएगा तो वहाँ स्टार्टिंग में मिलेगा पाठ में कि यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यानी कि जहाँ वाणी मन के साथ ब्रह्म को न पकड़ लौट जाती है, यानी कि यहाँ मनसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनसा। अगला क्वेश्चन है कि
आनंदम ब्राह्मणो खाली स्थान है न विवेति कुतश्चन। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वान। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा संस्कृत के क्वेश्चन लिए, उसके बाद में सब हिंदी वाला हो गया है। अरे कि ब्राह्मण की स्वरूपम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदम। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है केवल संस्कृत में, उसके बाद सब क्वेश्चन हिंदी में है। इस अगला क्वेश्चन है कि ईश्वरात् कः निर्वर्तन्ते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचः। ईश्वरात् कः निर्वर्तन्ते, ईश्वरात् वाचः निर्वर्तन्ते। कः न बिभेति, कः न बिभेति, तो विद्वान न बिभेति, विद्वान जो लोग होते हैं नहीं डरते हैं। अगला है कि तमसः कुत्र गन्तुमिच्छति, तमसः कुत्र गन्तुमिच्छति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति। केवलो निर्गुण कि निर्गुणश्च कि दुर्गुण कि सगुण, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुणश्च। कुतश्चन का अर्थ क्या होगा? कुतश्चन का अर्थ होगा किसी से भी। तत्तम का अर्थ क्या होगा? तत्तम, तत्तम का अर्थ हो जाएगा उसको। यतोवाच निर्वर्तन्ते अप्राप्य, और यहाँ क्या रहेगा? खाली स्थान में क्या रहेगा? उसके बाद में सह, तो यहाँ खाली स्थान के बदले में करना है, उस खाली स्थान में हो जाएगा मनसा। सर्वभूतेषु खाली स्थान चेष्टा, तो यहाँ हो जाएगा सर्वभूतेषु साक्षी चेता। त्वमस्य खाली स्थान परम निधानम, तो त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। विद्वान का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी। विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानी। गूढ़ का अर्थ क्या होता है? तो गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ। गूढ़ हमें छिपा हुआ। विभेति का अर्थ क्या होता है? तो विभेति में होता है डरता है। अगला है कि इस स्तुति पाठ में उपनिषद से कितने मंत्र लिए गए हैं? उपनिषद से कितने मंत्र लिए गए हैं? तो स्टार्टिंग बताए हैं कि उपनिषद से 3 मंत्र लिए गए हैं और गीता से 2 मंत्र। इस स्तुति पाठ में 2 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो उपनिषद से 3 और 2 पद जो है लिया गया है भगवत गीता से। गीता को या भगवत गीता को? भगवत गीता में किसके विचार संकलित हैं? भगवत गीता में किसके विचार संकलित हैं? श्री कृष्ण की, श्री राम की, कृष्ण की, शंकर की, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। इस स्तुति पाठ में कौन उपनिषद नहीं है? इस स्तुति पाठ में कौन उपनिषद नहीं है? तो तैत्तिरीय उपनिषद है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वतर, इनमें से कोई नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद भी है, बृहदारण्यक भी है और श्वेताश्वतर भी है। यहाँ होना चाहिए इनमें से सभी। तो इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से सभी है। ध्यान दीजिएगा,
मिस्टेक्स यहाँ इनमें से कोई नहीं, यहाँ सभी होना चाहिए। तो एक बार फिर से इस स्तुति पाठ में कौन उपनिषद नहीं है? तो इनमें से इस स्तुति पाठ में कौन उपनिषद नहीं है यहाँ किया है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं है। लेकिन सब ये तीनों है, लेकिन कोई नहीं इसमें है। विभेति का अर्थ होता है डरना। तैत्तरीय उपनिषद से संकलित इस स्तुति पाठ में किसकी महानता का गुणगान किया गया है? तो ईश्वर किसका स्वरूप है? तो आनंद का स्वरूप है। असतो का क्या अर्थ होता है? तो असतो का अर्थ होता है कुमार्ग। ज्योति का क्या अर्थ होता है? तो ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। गमय का अर्थ क्या होता है? तो गमय का अर्थ होता है ले जाना, ले जाओ। अंधकार को किसका प्रतीक माना जाता है? अंधकार को किसका प्रतीक माना जाता है? तो अज्ञान का। व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण किसका भेद नहीं कर पाता है? तो सही गलत का। कैसे कर्म करने से व्यक्ति अमर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभ कर्म करने से। बुरा कर्म व्यक्ति को किस ओर ले जाता है? तो नाश की ओर ले जाता है। केवलों का अर्थ क्या होता है? तो केवलों का अर्थ होता है सिर्फ। गूढ़ का अर्थ क्या होता है? तो छिपा हुआ। ईश्वर जगत का क्या है? ईश्वर जगत का क्या है? तो स्वामी है कि पालक है कि संचालक है कि इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। त्वया का अर्थ क्या होता है? तो त्वया का अर्थ है तुम्हारे द्वारा। शब्दार्थ से अधिक क्वेश्चन दिया गया है। कुतः धन चन का निम्न में से क्या अर्थ है? मतलब कि दोनों को संधि क्या होगा? कुतः धन चन का निम्न में से कौन संधि कौन है? तो कुतश्चन। परम का अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ, परम इन श्रेष्ठ। ईश्वरात् का निर्वर्तन्ते? तो वाचा निर्वर्तन्ते। कह न बिभेति? विद्वान न बिभेति। केवलों का क्या अर्थ है? केवलों खाली स्थान है, तो केवलों के बाद यहाँ क्या आएगा? तो निर्गुणस्य। असी का अर्थ क्या है? वेता प्लस असी का संधि क्या होगा? वेता प्लस असी का संधि क्या होगा? तो वेतासी। विद्वान का अर्थ क्या होगा? विद्वान का अर्थ होगा ज्ञानी। गूढ़ का अर्थ क्या होगा? तो गूढ़ का अर्थ हो गया छिपा हुआ।
बिभेति मीन्स डरता है। जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमूल ग्रंथ कौन सा है? तो उपनिषद और गीता, भगवत गीता दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अनेक ऋषियों के विचारों को कौन प्रकट करता है? तो उपनिषद। योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को कौन प्रकट करता है? तो भगवत गीता। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। उपनिषद का रचनाकार वेद व्यास है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो वैदिक साहित्य का। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो उपनिषद दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। तो इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को चाहिए 9th क्लास के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें तथा दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।